हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे अपने चैनल बिजनेस डेटा टूल्स में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको एक्सेल में सम फॉर्मूला यूज़ करना आता है, तो शायद आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम यहाँ सम फॉर्मूला के 5 अलग अलग वेरिएशंस सीखने जा रहे हैं जो शायद आपको यूज़ करने नहीं आते होंगे। अगर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सम फार्मूला का अपना फर्स्ट वेरिएशन लेंगे, जिसको हमने नाम दिया है सम विद क्राइटेरिया। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ली हैं, जैसे अवन, फ्रिज, फैन, एसी, टीवी। ये आइटम्स यहाँ रिपीटेटिव आई हैं। जैसे अवन 2 बार आया है, फ्रिज 2 बार आया है। ये सारी आइटम्स यहाँ 2 बार आई हैं। 3, 4, 5 जितनी भी बार आ सकती थी, उनका हमें यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पे क्वांटिटीज़ जो हैं वो सारी मिलाकर किसी एक आइटम की कितनी है। उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे ताकि वो आइटम यहाँ पर आ जाए इस सेल में, जिसके लिए हमें आगे क्वांटिटी या अमाउंट को देखना है। तो उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ में हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और सोर्स में हम यहाँ पर ये वाली रेंज हमारी दे देंगे जो आइटम्स वाली रेंज है, और यहाँ ओके कर देंगे। ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। ये हमारे सारे आइटम्स, हम कोई भी आइटम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे इन क्वांटिटीज़ को टोटल करने के लिए उस पर्टिकुलर आइटम की। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे सम इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, देन हम रेंज देंगे। कौन सी रेंज है? ये वो रेंज है आइटम्स की, कॉमा, और फिर हम क्राइटेरिया लेंगे। जिस सेल में हमारा वो पर्टिकुलर आइटम होगा, वो वाला सेल हमारा क्राइटेरिया के लिए होगा, वो है हमारा A12। फिर कॉमा, फिर हम सम रेंज देंगे जिसको हमें टोटल करना है। ये क्वांटिटी वाली जो हमारा कॉलम है, ये रेंज हमारी यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे हम, और हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। अब हमें यहाँ ये 0 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम कोई भी आइटम सिलेक्ट करेंगे, ये उसकी क्वांटिटी को प्लस करके यहाँ दिखा देगा। जैसे हम टीवी को सिलेक्ट करेंगे तो इसने यहाँ दिखा दिया कि 11 टीवीज़ हैं, 5 यहाँ पर हैं और 6 यहाँ पर हैं, 11 हो गए। इसी तरह से हम कोई और आइटम लेंगे, लाइक फ़ैन ले लिया हमने, तो यहाँ फ़ैन के इसने 7 आइटम्स दिखाए, जैसे कि 4 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर, इसने टोटल करके यहाँ दे दिया। इसी तरह से हम अमाउंट पे फार्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, फिर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये वो रेंज हो गई, कॉमा, देन क्राइटेरिया, देन कॉमा, फिर हम वो सम रेंज लेंगे जिसको हमें टोटल करना है, ये वो रेंज हो गई। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। अब ये हमें इसने दिखा दिया यहाँ फैन की 7 आइटम्स हैं और उसका टोटल अमाउंट जो है 17,500 रुपये है। इसी तरह से हम किसी और आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ये उसी का दिखा देगा। फ्रिज को सिलेक्ट करेंगे, 5 फ्रिजेज़ हैं, 90,000 के हैं। इसी तरह से हम अवन ले लेंगे, 5 अवन्स हैं, 46,000 के हैं। तो ये फार्मूला हमारा इसलिए यूज़ होता है, सम विद क्राइटेरिया। ये हो गया हमारा फार्मूला कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने दूसरे फार्मूला की तरफ, जिसका नाम है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल फार्मूला की मदद से हम अपना रनिंग टोटल देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जनवरी में टोटल 3 सेल्स हुई, तो फरवरी की मिलाकर यहाँ पर टीवी की कितनी सेल्स हो गई, और मार्च में, और जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मिलाकर यहाँ कितनी हो गई, और अप्रैल तक कितनी हो गई, फिर मई तक कितनी हो गई। इसी तरह से दिसंबर तक हमारी टोटल सेल्स कितनी हो गई, कितनी क्वांटिटी हमारी सेल हो गई। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रनिंग टोटल। रनिंग टोटल फार्मूला यूज़ करने के लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और हम यहाँ पर ये क्वांटिटी वाले सेल का नंबर देंगे C2। C2 लगाने के बाद में हम इसको लॉक करेंगे F4 दबाकर। F4 दबाएंगे तो ये अपनी जगह से यहाँ से
ये सिलेक्शन नहीं हटेगी। फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन और फिर हम इसी सेल का नंबर दोबारा दे देंगे C2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसे अब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे पकड़कर, तो यहाँ पर ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा और ये नीचे तक रनिंग टोटल हमारा दिखा देगा। देखिए, तो ये था हमारा फार्मूला, सम फार्मूला का सेकंड वेरिएशन, जिसको हमने नाम दिया रनिंग टोटल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ, जिसका नाम है क्विक टोटल। क्विक टोटल फार्मूला की मदद से हम एक ही बार में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ टोटल कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। जैसे फ्रिज की क्वांटिटी हमें 3, 4, 6 जनवरी, फरवरी, मार्च में टोटल क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए टोटल आइटम्स की, और जनवरी में टोटल आइटम्स की कितनी क्वांटिटीज़ हैं वर्टिकली हमें यहाँ टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम एक ही बार में क्विक टोटल फार्मूला की मदद से यहाँ पर टोटल ले लेंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे पहले इस रेंज को, जिसमें ये हमारा वैल्यूज़ हैं, और इसके साथ हम एक इधर हॉरिजॉन्टली फालतू ले लेंगे सेल को और एक वर्टिकली फालतू ले लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ हमें प्रेस करना है ऑल्ट इज इक्वल टू। ये प्रेस करते ही यहाँ पर देखिए आप, एक ये मैजिक हो गया है। यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टली भी इसने हमें सम करके दे दिया है और वर्टिकली भाई इसने हमें सम करके दे दिया है। तो ये था हमारा क्विक टोटल फार्मूला, जिसे हम मैजिक फार्मूला भी कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ, जिसका नाम है फिल्टर सम। ये फार्मूला हमारा यूज़ होता है फिल्टर वाले सेल्स पर सम लगाने के लिए। सबसे पहले तो अगर आपको फ़िल्टर लगाना नहीं आता है तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, जिन सेल्स पर हमें फ़िल्टर लगाना है उनको पहले हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ होम टैब पर यहाँ ये ऑप्शन है सॉर्ट एंड फ़िल्टर। इसके अंदर फ़िल्टर वाला जो ये ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएगा। तो ये हो गया फ़िल्टर, और अब हम यहाँ पर सम करेंगे फ़िल्टर वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सब टोटल और यहाँ पर सब टोटल आ जाएगा। इसको हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करके हमें यहाँ ये दे रहा है बहुत सारी चीज़ें, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, एसटीडी ईवीपी और ये सम। हमें यहाँ पर सिर्फ सम लेना है क्योंकि हमें यूज़ ही सम का करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर प्रेस कर देंगे अपने इसमें, और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में ये रेफरेंस मांग रहा है यहाँ पर हमारा, तो रेफरेंस के लिए हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और हम एंटर करेंगे। और अब हम यहाँ देखेंगे कि 31 इसने टोटल यहाँ पर 31 हमें सम करके दे दिया है। तो अभी ये फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर फ़िल्टर हटा देंगे सारा, सिलेक्ट ऑल हटा दिया हमने। अब हमें सिर्फ AC1, फ़ैन 2, अवन 1 और TV1 का सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ को देखना है। तो अब उसके लिए हम ओके कर देंगे। अब ये हमें यहाँ पर टोटल करके दे देगा सिर्फ उन्हीं आइटम्स का जो फ़िल्टर हमने लगाया है, अवन 1, AC1, TV1 और फ़ैन 2। ये हमारा सिर्फ इसी का इसने टोटल करके यहाँ दे दिया। तो ये यूज़ है हमारा फ़िल्टर सम का। इसी तरह से हम यहाँ पर अमाउंट पर भी फ़िल्टर सम लगा सकते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू सब टोटल, देन ब्रैकेट, और यहाँ हम 9 नंबर प्रेस करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर से हम ये वाली रेंज अमाउंट वाली सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये इसने हमें यहाँ टोटल करके दे दिया। इसी तरह से हम यहाँ दोबारा से देखेंगे, सिलेक्ट ऑल हम हटा देंगे, और अब हम यहाँ फ़ैन 1,
अवन 1, फ्रिज 2 और AC 2, इनकी वैल्यूज़ को देखने के लिए टिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये हमें यहाँ दिखा रहा है इनकी वैल्यूज़ और इसके साथ में उनकी टोटल नीचे क्वांटिटी का यहाँ पर इसने टोटल दे दिया और अमाउंट का टोटल यहाँ दे दिया। तो ये यूज़ था हमारा फिल्टर सम का। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वेरिएशन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट सम। सम फॉर्मूला के इस वेरिएशन की मदद से हम क्वांटिटी और रेट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो अमाउंट यहाँ पर आएगा टोटल आइटम्स का, उनका जो टोटल यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर एक ही सेल में हम इस फॉर्मूला की मदद से ले सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट। अभी एरे 1 मांग रहा है, एरे 1 के लिए हम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे ये, देन कॉमा, और एरे 2 के लिए हम रेट वाली ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। अब इसने हमें यहाँ अमाउंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल आइटम्स का यहाँ पर दे दिया है। तो चलिए चेक करते हैं एक बार हम कि इसने हमें सही अमाउंट दिया है या गलत है। तो इसके लिए हम पहले इन आइटम्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर वो जो अमाउंट आएगा उसके लिए यहाँ पर हम उसको सम करेंगे। तो चलिए करते हैं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन एंटर। अब इसने हमें यहाँ पर दे दिया है इसका मल्टीप्लिकेशन का 27,000। अब इसको हम यहाँ फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये इसने सारी आइटम्स पे लगा दिया है। अब हम यहाँ इसका सम कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल सेम अमाउंट वही आया है जो इसने यहाँ पर हमने सम प्रोडक्ट फार्मूला की मदद से लिया था। तो ये यूज़ था हमारा प्रोडक्ट सम का, जिसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे ये सम फार्मूला के पांचों वेरिएशंस कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी मदद से हम एक्सेल में काफ़ी हद तक एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखे एक्सेल के सम फार्मूला के 5 अलग अलग वेरिएशंस, जिनकी मदद से हम बन सकते हैं एक एक्सेल एक्सपर्ट। इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।